और कुछ बात कर लेते हैं जिंदगी में काबिल बनने की, काबिलियत हासिल करने की। और हर दौर में कामयाबी जो है वो वक्त की पाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि वक्त की पाबंदी नहीं कर लेंगे, हम आज नहीं तो कल कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। और ये सब कुछ प्लान कर लेते हैं, सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन उसको टाइम टेबल हमने नहीं रखते। और अपने बच्चों को ये सिखाना कि आपने हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना है, अपने जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है, ये कितना जरूरी है। तरीका क्या होना चाहिए? भी हो पाएगा जब आप टाइम की पाबंदी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे उमैर आपको। और उमैर, आपको भी हम देख रहे हैं कि आप साथ खा पी भी रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ भी ऑनलाइन है, तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? ये गुर हमें भी बताइए, हमारे देखने वालों को भी। और आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मशले राह हैं, जबरदस्त इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टाइम मैनेज जो अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं उससे सीखने को मिलता है। और ऐसे जो और हम लोग जो है ना, किसी भी चीज का कोई कारोबार शुरू करना है, हमने जिंदगी का कोई भी कदम नया उठाना है, तो हम सारी चीजें प्लान करते हैं कि हमारा एड्रेस क्या होगा, हम कब जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ वहां पर हमारे प्लान्स होते हैं। बट हमने जो टाइम मैनेजमेंट है वो कभी नहीं किया है कि हमारा एक एक मिनट कितना कीमती है, हमें कब वहां पर पहुंचना होगा, कब क्या परफॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। उमैर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमैर, हम आपसे भी जानना चाह रहे थे, आपने बड़ा अच्छा टाइम मैनेज किया हुआ है, शायद ब्रेकफास्ट भी आप कर रहे हैं साथ साथ, और फिर उसके साथ आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, साथ हमारे साथ भी कनेक्ट हैं। तो बताइएगा ये किस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं और क्या नसीहत करना चाहते हैं आप, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की जा सकती है? जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था, मुझे लगा आप लोग अपनी पुराना सेगमेंट चला रहे हैं, आप तो मुझे देख रहे थे, तो बिल्कुल मैं साथ अपनी चीजें चला रहा था। और हम सबको ये करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में हैं कि हम बहुत कुछ मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन मुमकिन उसी वक्त बनाना है। 24 घंटे वही हैं, उसमें सोना भी है, फैमिली भी है, तो इसी वक्त को मैनेज करना है। और ये वो वक्त है जिसकी अल्लाह कसम उठाते हैं, ये वो वक्त है जो कि गुजर गया लम्हा तो वापस पलट के नहीं आना, बाकी सब चीजों ने वापस आ जाना है। तो करियर बनाना हो, अच्छी फैमिली बनाना हो, अपनी जिंदगी के बड़े बड़े अहदाफ आपने पूरे करने हो, उसकी इबादत सही से करनी हो, तो आपको जरूर अपने दिन का जायजा लेना पड़ेगा और उसमें बड़े बड़े डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो मैं तो बहुत सारी चीजें मिला के करता हूँ, ऐसे ही मुमकिन होती है। अच्छा, फर्क क्या होता है? हम लोग ना ये करते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमें वक्त पर सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमें डब्बे से बनाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जवानी जो है वो बचपन को मिस करते हुए गुजारते हैं कि बचपन हमारा अच्छा था, ये करना था, हमने वो किया, और फिर जवानी जो है वो हम सिवाय बजाय इसके कि हम इबादत और अपने मोटिव जो है वो सेट करें और उसके मुताबिक हम सारी चीजें करें, हम लोग जो है वो भी प्लान नहीं कर पाते, फिर यूं ही बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में फिर हम इबादत में लग जाते हैं, सारी चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। तो क्या आपके पास तरीकाकार क्या है हमारी ऑडियंस के लिए, किस तरह से हमने बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, सारी चीजें मैनेज करनी है? बन जाए ना इस्लामी, हम जमहूरिया पाकिस्तान है, तो बन जाए मोमिन। मोमिन आज का है, गुजरे हुए कल और आने वाले कल की उसको नहीं सताती चीजें। जो गुजर गया वो गुजर गया, जैसा था उससे सीख है। और जो आने वाला है पता नहीं कैसा हो, पता नहीं आए भी ना आए, लेकिन जो आज है, जो हाल है, वो मेरे इख्तियार में है। सो प्रेजेंट इज द रियल प्रेजेंट। मोमिन की भी यही अलामत है। और बेशुमार आज की दुनिया में वेल बीइंग के ऑथर्स, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला जो लोगों को सिखाते हैं, वो यही बात करते हैं कि आज पे तवज्जो दें। और जो गुजरा हुआ है उसमें से जरूर खूबसूरत बातें भी हैं, उसमें कुछ नाकामियां भी हैं, लेकिन उनको आज के ऊपर तारी करना, अपने आज के जो प्रेजेंट्स हैं, जो आज के लोग हैं, जो आज में आपने किरदार अदा करना है, उससे आपको दूर करता है। तो जरूर कोशिश करें, इसमें बहुत सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, अगर इलेबोरेट करें, फर्क क्या है अगर चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं और बेहंगम लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा अफादियत और नुकसानात ज़रा ये भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों से पूछा जाए तो सबका जवाब ये होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है या मुझे टाइम नहीं मिला। हालांकि करने को ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वक्त की कमी का शिकार होते हैं। तो थोड़ा उनको गाइड कर दीजिए कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये बेहतरी आएगी लाइफ में। मैं एक एनालॉजी टाइम मैनेजमेंट में हम बहुत यूज होती है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एक डब्बा ले लें, एक डब्बा है और इसमें फर्ज करें कि आपने अपने सारे काम फिट करने हैं, और सामने पड़े हुए होते हैं, उसमें पत्थर भी है, उसमें छोटे कंकर भी है और बजरी भी है। उसको खासतौर पे इलेबोरेट करते हुए, टाइम मैनेजमेंट ना करेंगे तो उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं फिर? जी, मैं मिसाल में समझा रहा था कि 24 घंटे आप समझें एक डब्बे की मानंद है,
और उसमें सारी चीजें आपने फिट करनी है, अपने शौक भी, अपना करियर भी। इंटरनेट भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फिर आपने सोना भी है, खाना भी है। अगर इस मिसाल को समझें, एक डब्बा लें और उसके सामने, आपके सामने बड़े पत्थर हो, कंकर हो और बजरी हो, और मैं कहूँ कि इस डब्बे में आपने फिट करना है। अब ठीक अगर है। आप उसको बजरी से भरना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पे वक्त लगाना शुरू कर दें, तो आप कभी बड़े उसमें पत्थर फिट नहीं कर पाएंगे। इसका तरीका सिर्फ ये है कि आपने पहले बड़े, यानी प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी होती हैं, पहले आप उन पे दुरुस्त। तवज्जो दें, उसके साथ आप छोटे, और फिर आखिर में जो वक्त रह जाए उसमें बजरी स्पिल करें। तो नौजवानों, प्रायोरिटाइज करें, वक्त बहुत कीमती है। और जो आज चला गया, अगर आज आपने जो बीज लगाया है वही सालों में दरख्त बनना है। आज जो आपने किताब पढ़ी है उसी ने आपके दिमाग को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आइडियाज देने और आपको रिफॉर्म करना है। सो दुरुस्त। जवानी का बड़ा एनर्जी भरा होता है और उसमें प्रायोरिटाइजेशन इज द की। तो उमेर, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, माँ बाप को देने के लिए वक्त नहीं होता, फिर बहन भाइयों को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, बीवी को देने के लिए वक्त नहीं होता, और अगर हम देखें तो वो कर कुछ भी नहीं रहे होते हैं, उनके पास करने को कुछ होता भी नहीं है, तो उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? जी, ये तो बहाना है। वक्त नहीं होना बहाना है, वक्त का मैनेज ना होना असल कहानी है। और जो लोग मैनेज करते हैं, आप देखें कि वही, मैंने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को देखा है जिन्होंने बड़ी कंपनियां रन की हैं, मैंने उनके स्केड्यूल सुने हैं। एक साहब ने मुझे बताया, जो बड़ा टेलीकॉम चलाते थे, कि मैं 4 बजे निकल जाता था, 4 से 7 मेरा फैमिली स्लॉट होता था, 7 बजे पलट के मैंने दोबारा डिनर शुरू करने होते थे, क्योंकि आपको पता है एग्जीक्यूटिव्स की इवनिंग में भी दुरुस्त। मसरूफियात होती हैं। इसी तरह आप जैसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के टीवी पे पहुंचते हैं, तो आप सुबह वाला टाइम लेट गो करते हैं, तो आप कहीं और उसको फिल इन करते वो हैं। कहते हैं ना देखिए, कि हर इफ किसी देयर इज अ विल देयर इज अ वे। की तो अगर आपकी नीयत हो कुछ वक्त निकालने की, किसी को टाइम देने की, तो फिर रास्ता या वक्त निकल ही आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उमैर जलियांवाला। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आज आपने टाइम मैनेजमेंट की तो कल उसका फल आप खाएंगे अच्छे रिजल्ट्स की सूरत। प्रायोरिटाइज कर लीजिए कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करना आपके लिए ज़रूरी है, और फिर उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें, तो आप बिल्कुल। ज़रूर तरक्की और कामयाबी हासिल कर पाएंगे।